नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस एकेडमी पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हो कि हमारे हिंदी की कक्षाओं में हमने अलंकार स्टार्ट किए थे और अलंकार में हम शब्द अलंकार को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं और आशा करता हूँ शब्द अलंकार का जो वीडियो है वो आपको पसंद आए होंगे और उसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल से प्राप्त हो गई होगी। और इसी क्रम में हमने अर्थ अलंकार को देखा। अर्थ अलंकार में हम उपमा अलंकार को पढ़ चुके हैं। बहुत ही गहराई से हमने उपमा अलंकार को पढ़ा था। उपमा अलंकार के 3 उपभेद पढ़े, 4 अंग पढ़े। ठीक है, यदि आपने उपमा अलंकार वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से देख लेना। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करते हैं स्वभावोक्ति अलंकार की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्वभावोक्ति अलंकार। देखिए, स्वभाव और उक्ति, यहाँ पर 2 शब्द हैं। एक तो है स्वभाव और दूसरा है उक्ति। तो इस स्वभाव का अर्थ क्या होता है? हमारा जो आचरण है, व्यवहार है, जैसा हम दिख रहे हैं वो हमारा स्वभाव है। और उक्ति का अर्थ होता है कथन। तो यानी जो भी बात कही जाएगी, जो भी कथन हम करेंगे वो हम स्वभाव को लेकर करेंगे। ठीक है, चलिए परिभाषा देखते हैं। जब किसी व्यक्ति, वस्तु या प्रकृति के स्वभाव का वैसा ही वर्णन किया जाए जैसा वह है, उसमें कुछ भी घटाया बढ़ाया ना जाए, वहाँ स्वभावोक्ति अलंकार होता है। यानी जो वस्तु हमें जिस प्रकार से दिख रही है हमें उसको वैसा ही बताना है। हमें ना तो उसकी तारीफ करनी है ना ही बुराई करनी है। जैसे यदि कोई व्यक्ति सुंदर है तो उसे सुंदर बताना है, जैसे बहुत अधिक सुंदर नहीं बताना है और बहुत खराब भी नहीं बताना है। तो इस प्रकार की जब जो व्यक्ति जैसा है, जो व्यक्ति हो, वस्तु हो या प्रकृति हो, उसका वैसा ही वर्णन हो जिस प्रकार वो है, तो वहाँ पर क्या होता है? स्वभावोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण से समझिए। छला छबीले लाल को नवल नेह लहिनार, चूमत चाहत लाई और परहत धरत उतार। देखिए, इसको अच्छे से समझेंगे हम। छला क्या होता है? वो उंगली में पहनने वाला छला, यानी एक तरह से अंगूठी बोल सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में बोलें तो रिंग। छबीले लाल को, छबीले का मतलब होता है नया नवीला। जी, यहाँ पर है नवल नेह, यानी नया नवीला, छबीला जो युवा है। लाल को नवल नेह लही नार, यहाँ पर बताया जा रहा है। ये पहले तो मैं आपको बता दूं कि युक्ति है किसके लिए। ये है राधा और कृष्ण के लिए। ठीक है, तो कृष्ण जी हैं, आपको पता है यौवन युवावस्था में थे जब राधा कृष्ण की प्रेम गाथा चली। तो उसी के समय की ये बात है कि छला छबीले लाल को नवल नेह लही नार, नया नया जब उनका प्रेम हुआ, नवल नेह, नेह का मतलब क्या है यहाँ पर? स्नेह, प्रेम। तो जब नया नया प्रेम हुआ तो श्री कृष्ण ने राधा जी को क्या दी? अंगूठी दी। जैसे आजकल लोग बाग देते ही हैं, रिंग देते हैं, कुछ भी देते हों। खैर इतनी जानकारी तो नहीं है डिटेल में, लेकिन हाँ इतना पता है कि कोई ना कोई गिफ्ट वगैरह देते हैं। तो ये उसी समय से चली आ रही है परंपरा। आप देखिए कि जैसे नया नया प्रेम हुआ तो श्री कृष्ण ने राधा जी को क्या दिया? अंगूठी, छला दिया उंगली में पहनने के लिए। तो छला छबीले लाल को, छबीले लाल कौन है? श्री कृष्ण। उन्होंने क्या दिया? नए प्रेम होने पर लही नार, छला दिया। किसको? नारी यानी राधा जी को। चूमत चाहत लाई और परहत धरत उतार। अब राधा जी हैं, वो क्या कर रही हैं? चूमत चाहत, उस जो छला है यानी अंगूठी है उसको चूमना चाहती हैं, चूमती हैं। लाई और का मतलब होता है हृदय, हृदय से लगाती हैं। और पहरत धरत उतार, पहनती हैं, फिर उतार कर बड़े संभाल कर उसको रख देती हैं। तो इस प्रकार से उनके स्वभाव का वैसा ही वर्णन किया जा रहा है जैसा वो कर रही हैं। जैसे छले को वो चूम रही हैं तो चूमत चाहत, लाई और उसको हृदय से लगा रही हैं तो हृदय से लगा लाई और, परहत धरत उतार, उसको पहनती हैं फिर उसके बाद संभाल कर रख देती हैं तो पहरत धरत उतार। तो वही वर्णन है जैसा वो कर रही हैं। ठीक है, तो जब स्वभाव का वैसा ही वर्णन किया जाए जैसा वह है,
उसमें कुछ भी घटाया या बढ़ाया ना जाए, वहाँ स्वभावोक्ति अलंकार होता है। यहाँ पर कुछ भी घटा या बढ़ा नहीं रहे, ये नहीं बोल रहे कि बहुत ही अतिशयोक्ति में नहीं जा रहे, जो है उसको बताया जा रहा है। अगला देखिए, भोजन करत चपल चित उत अवसर पाए, भाज चले किलकात मुख दधि ओदन लपटाए। ये भी किसके लिए? श्री कृष्ण के लिए है। कैसे? कि भोजन करत चपल चित, चपल चित का मतलब होता है जो बहुत ही चंचल तरीके के, चपल चित। ये तो अवसर पाए कि जब वो भोजन कर रहे हैं श्री कृष्ण, तो जैसे ही उनको अवसर मिलता है तो इधर भाग जाते हैं, उधर भाग जाते हैं। भाज चले किलकात मुख, इधर उधर भग रहे हैं, और क्या? किलकात मुख यानी हंसते हैं, एक क्रीड़ा कर रहे हैं। दधि ओदन लपटाए, दही जो है, उन ओदन का मतलब क्या होता है? यहाँ मुख पर ओदन लपटाए, तो मुंह पर क्या है? दही लगा हुआ है। तो जब खाना खाते हैं बच्चे, कोई भी बालक हो, जब खाना खाते हैं तो जो दही दूध आदि ये लग ही जाता है। तो ये उसी प्रकार का वर्णन है कि भोजन करते समय मुंह पर दही लगा हुआ है, और जैसे ही उनको अवसर मिलता है तो इधर उधर भाग जा रहे हैं, हंस रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। तो उनके स्वभाव का वैसा ही वर्णन है जैसा कि वो दिख रहे हैं उस समय। तो इसलिए ये भी कौन सा है? स्वभावोक्ति अलंकार है, क्योंकि स्वभाव का वैसा ही वर्णन किया गया है जैसा वह है। आगे देखिए अगला, कर ले चूम चढ़ाए सिर और लगाई भुज भेंट, लही पाती पिए की लखत बाचत धरत समेट। देखिए पाती क्या है यहाँ पर? पत्र। अब मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि कौन सा पत्र है, लेकिन हाँ आप जो समझ रहे हो वही पत्र है। इंग्लिश में जैसे आप बोलते हो लव लेटर, और हिंदी में बोलते हैं प्रेम पत्र, तो सही है, ये वही प्रेम पत्र ही है। अब इसको सुनिए पहले, बढ़िया ध्यान से समझिए। कर ले चूम चढ़ाए सिर, कर का मतलब होता है हाथ, तो हाथ में लेकर चूम चढ़ाए सर, उस पत्र को हाथ में लेकर पहले तो चूमा, उसके बाद चढ़ाए सिर यानी सिर पर रख लिया। उर लगाई भुज भेंट, यानी उर लगाना वही हृदय से लगाया। फिर लही पाती पिय की लखत, जैसे ही उन्होंने पिय यानी जो अपने प्रियतम हैं उनके पत्र को देखा, लखत लेकर बाचत धरत समेट, उसको पढ़ा और फिर बढ़िया समेट कर संभाल कर रख दिया। ये बिल्कुल जो पहला उदाहरण दिया था, ये तीसरा उदाहरण भी सेम है दोनों। जैसे उसमें क्या था, केवल उसमें छला था यानी अंगूठी थी, उसको वो चूमती हैं, हृदय से लगाती हैं और पहनती हैं, फिर संभाल कर रख देती हैं। इसमें भी ठीक उसी प्रकार का है, चूमती हैं, ठीक है, हृदय से लगाती हैं। और लगाई भुज भेंट, और माने हृदय, लही पाती पिय की लखत बाँचत धरत समेट, उसको पढ़ती हैं फिर उसके बाद संभाल कर रख देती हैं। तो यहाँ पर भी उनके स्वभाव का वैसा ही वर्णन किया जा रहा है जैसा वह है। अगला है, चितवन भोरे भाई की गोरे मुख मुस्कान, लगन लटक आली गरे चित खटकत नित्यान। इसको समझिए। चितवन भोरे भाई की, भोरे भाई का मतलब होता है भोलापन। गोरे मुख मुस्कान यानी जो नायिका है वो कैसी है? बहुत भोली है, उसके चेहरे पर क्या है? भोलापन है। गोरे मुख मुस्कान, गोरा मुख है, उस पर मुस्कान है यानी हंसी मुस्कुराना। लगन अटक आली गरे, देखिए अभी था क्या? अली, अली का अर्थ क्या था? भंवरा। यहाँ पर क्या है? आली, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, वो अली था, ये आली है। यहाँ पर आली का मतलब होता है सहेली, यानी नायिका की जो सहेली है। गरे का मतलब क्या होता है? गले मिलना। तो चितवन भोरे भाई की जो भोलापन है उनके चेहरे पर, नायिका के चेहरे पर गोरे मुख मुस्कान, गोरा मुख है, उस पर भी मुस्कान है। लगन लटक आली गरे, अपनी सहेली के गले, जो गले हैं, गले लटक रही हैं यानी गले मिल रही हैं। चित खटकत नित्यान, लेकिन नायक जो है उसके जो हृदय है उसमें खटक रहा है, ये बात उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। यानी यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो नायिका है वो अपनी सहेली के गले मिल रही है, लेकिन जो नायक है उसे इससे आपत्ति हो रही है, वह नहीं चाह रहा, क्योंकि उसके हृदय है चित्त खटकत नित्यान, उसके चित्त में यह खटक रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी स्वभाव का वैसा ही वर्णन है जैसा वह है, क्योंकि
जो चितवन भोरे भाई की भोलापन है चेहरे पर, गोरा मुख है, मुस्कान है, सखी के जो सहेली है उसके गले मिल रही है, ये सब जो नायक है उसके चित्त में खटक रहा है। तो इस प्रकार जो स्वभाव जैसा है उसी रूप में वर्णन किया गया है, इसलिए कौन सा अलंकार है? स्वभावोक्ति अलंकार है। एक बार मैं चारों उदाहरण दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए, पहला है छला छबीले लाल को नवल नेह लई नार, चूमत चाहत लाए और पहरत धरत उतार। यानी जो श्री कृष्ण ने जो छला दिया, नवल ने नया स्नेह नया प्रेम था उसमें, तो चूमत चाहत उस छले को चूमना चाहती हैं, हृदय से लगाती हैं, पहनती हैं और उसके बाद संभाल कर रख देती हैं। तो स्वभाव का वैसा ही वर्णन है जैसा वह कर रही हैं। दूसरे में भी श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया गया है कि वह किस प्रकार भोजन करते हैं, मुंह पर दही लगा हुआ है और जैसे ही अवसर मिलता है तो उधर उधर भाग जाते हैं, क्रीड़ा करते हैं, किलकात मुख यानी मुख पर हंसी लेते हुए, हंसते हुए क्रीड़ा कर रहे हैं। तो वैसा ही वर्णन है जैसा वह कर रहे हैं। अगले में जैसा ही उनको पत्र है वो प्राप्त होता है तो वो क्या करती हैं? कर ले चूम चढ़ाए सिर, हाथ में लेकर उसको सिर पर रखती हैं, हृदय से लगाती हैं। उसके बाद बाँचना यानी पढ़ना, उसको पढ़ती हैं और फिर संभाल कर रख देती हैं। तो ये भी जैसा वो स्वभाव कर रहे हैं वैसा ही वर्णन है। ठीक है, और ये तो मैंने अभी बता ही दिया। तो इस प्रकार से स्वभावोक्ति अलंकार में जो जिसका जैसा स्वभाव है, जैसा कार्य हो रहा है उसका वैसा ही वर्णन किया जाता है, कुछ भी घटाया या बढ़ाया नहीं जाता। तो आशा करता हूँ आपको स्वभावोक्ति अलंकार पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। ठीक है।